आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कूलाम का नियम। जो हमारा कूलाम का नियम जो अप्लाई होता है वो हमारे चार्ज मतलब आवेशों पर अप्लाई होता है। हम ये जानते हैं कि सेम चार्ज जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कैसे? ये इस तरफ भागेगा और ये इस तरफ भागेगा। और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब होता है हमारा आकर्षण। आकर्षण का मतलब प्लस माइनस को खींचेगा, माइनस प्लस को खींचेगा। तो हमारे जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, जिसे आज हम लोग कूलाम के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने इन चार्जों के बिटवीन लगने वाले फोर्स के लिए एक लॉ दिया जिसे आज हम लोग कूलाम लॉ के नाम से जानते हैं। तो इस कूलाम लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज यानी बिंदु। पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनकी बीच की दूरी की तुलना में बहुत बहुत छोटा हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे दो चार्ज हैं, बहुत छोटे हैं इनकी बीच की दूरी। तो इन जो चार्ज है, ये जो चार्ज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ये चार्ज हैं, तो ये हमारे जो चार्ज हैं वो हमारे चार्ज पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश कहलाते। अब अपन लोग देखते हैं हमारे साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, जिसे हम लोग कूलाम के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या नियम दिया। तो उन्होंने, हम ये जानते हैं कि जो हमारा दो चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज या माइनस प्लस या सेम चार्ज, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर हम लोग दो चार्ज मानते हैं Q1 Q2, और उनके जो बीच की दूरी है उसे हम लोग क्या मानते हैं? R। तो उन्होंने बताया कि इन दो चार्जों के बिटवीन लगने वाला फोर्स यानी F उन दोनों चार्ज के यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच में दूरी क्या है हमारी? R के स्क्वायर के इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है अपॉन में होना यानी बटे में होना, उसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम लोग क्या मानते हैं? इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों किसके प्रोपोर्शनल है? F के प्रोपोर्शनल है, तो कंबाइन कर देंगे दोनों लोगों को। कंबाइन बोथ लॉ यानी दोनों नियमों को मिलाकर लिखने। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R। जैसा आप सभी जानते होंगे, जब हम लोग किसी एक प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं, यानी एक प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग अगर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट जिसे हम लोग नियतांक कहते हैं। तो हम लोग अगर इसके प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक जिसे हम लोग K के नाम से जानते हैं, यानी कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R। Q1 Q2 अपॉन R पर यहाँ पर K क्या है? आपका एक नियतांक है। K क्या है? एक नियतांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो K है, जो कांस्टेंट K है, उसका जो मान होता है माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम मतलब मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम एयर या वैक्यूम या कोई सी हमारा मीडियम हुआ, उस पर ये इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। और ये K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। क्या होती है? 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। आप लोग 4 की वैल्यू या 4 पाई की वैल्यू तो होती है। अब ये एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? हमारे दिमाग में आता है कि एप्सिलॉन जीरो क्या होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता यानी एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी। एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है।
अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो अगर हम लोग के की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की जगह हम लोग रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक ये हो जाएगा, या F की जगह हम लोग के की जगह हम लोग क्या रखें 9 इंटू 10⁻9, तो 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा।